हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सागर एकेडमिक क्लासेस। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए राजा भगवान दास, बी बनमाली दास, सी राजा टोडरमल या डी महेश दास। इसका राइट आंसर है हमारा डी महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास जी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया है, किस लिए नहीं करवाया? ए मितव्ययी था वो, नहीं। बी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, सी उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी या डी राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर है हमारा बी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी अकबर। इसका राइट आंसर हमारा सी औरंगजेब। औरंगजेब था जो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? दिल्ली व चेन्नई को, बी कोलकाता व अमृतसर को, सी लुधियाना व तिरुपति को या डी कोलकाता व मुंबई को। इसका राइट आंसर हमारा बी कोलकाता व अमृतसर को। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। अगला क्वेश्चन हमारा, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी या डी शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर है हमारा सी इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? स्पेसएक्स, नासा, इसरो या DRDO। इसका राइट आंसर हमारा डी DRDO। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? उत्तरी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान या पूर्वी नौसेना कमान। इसका राइट आंसर हमारा बी पश्चिमी नौसेना कमान। अगला क्वेश्चन है, बाबर कहाँ से कहाँ का शासक था? कंधार, ए बी तक्षशिला, सी पंजाब या डी फरगना। कहाँ का शासक था? कहाँ से कहाँ था शासक? इसका राइट आंसर है डी फरगना। बाबर फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? हमारा क्वेश्चन है 9वां, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन सा शासक जो शामिल नहीं था? ए चंदेरी का शासक मेदिनी राय, बी पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, सी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी या डी मेवाड़ का शासक राणा सागा। राइट, इसका राइट आंसर हमारा ए चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? ए खानवा का युद्ध या बी चंदेरी का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध या डी पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा था इसका आंसर? बताइए। इसका राइट आंसर हमारा खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध।
अगला क्वेश्चन हमारा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी जहांगीर? बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर है बी शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी बैरम खां या डी हैमू? इसका राइट आंसर है हमारा सी बैरम खां। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए करनाल, बी कन्नौज, सी लाहौर या डी दिल्ली? इसका राइट आंसर हमारा बी कन्नौज। नादिर शाह ने इस पर कभी चढ़ाई नहीं की है, कन्नौज पर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए शेरशाह ने, बी शाहजहां ने या सी अकबर ने या डी बाबर ने? इसका राइट आंसर हमारा डी बाबर ने। बाबर ने ही बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए हुमायूंनामा, बी पादशाहनामा, सी तुझे के बाबरी बाबरनामा या डी अकबरनामा? इसका राइट आंसर हमारा सी तुझ ए बाबर बाबरीनामा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विद्याचंद्र राय या डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हमारा ए डॉक्टर विद्याचंद्र राय। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद या डी स्वामी विवेकानंद? इसका राइट आंसर हमारा डी स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की। अगला वो क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए रूप सिंह, बी जयपाल, सी मेजर ध्यानचंद या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं सी मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ए चीन में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी भारत में या डी इंडोनेशिया में? इसका राइट आंसर हमारा सी भारत में। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख या डी 1.9 लाख? इसका राइट आंसर हमारा बी 1.5 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल क्या है? ए डाक सेवा है या बी आकाशवाणी चैनल है या सी दूरदर्शन चैनल है या डी टेलीफोन सेवा है? इसका राइट आंसर हमारा ए डाक सेवा है। ग्रीन चैनल एक हमारी डाक सेवा है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1952 ईस्वी में या बी 1998 ईस्वी में या सी 1972 ईस्वी में या डी 1970 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हमारा
सी 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? ए 2 में, बी 6 में, या सी 8 में, या डी 10 में? इसका राइट आंसर हमारा सी 8 में। भारत को हमारे 8 जोन में विभाजित किया गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, या सी हम्पी में, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हमारा सी हम्पी में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? अरबों में, ए अरबों ने, या बी यूनानियों ने किया था, या डी या सी रोम वासियों ने किया था, या डी चीनियों ने किया था? किसने किया था हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग? इसका राइट आंसर हमारा ए अरबों ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में? कमेंट में आंसर। सिंध। मोहनजोदड़ो हमारा सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, या डी चंपारण में? कहाँ पर की थी? इसका राइट आंसर हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले अहमदाबाद से की थी। सॉरी, चंपारण। इसका राइट आंसर चंपारण। बैंकिंग क्षेत्र में सीबीसी में सी का पूर्ण रूप क्या है? ए कोर है, बी कंटिनेंट है, सी कंप्लीट है, या डी क्रेडिट है? कोर। सी का उत्तर हमारा ए कोर। बैंकिंग क्षेत्र में सीबीसी में सी का पूर्ण रूप होता है कोर। अगला क्वेश्चन हमारा, कैट का पूर्ण रूप क्या है? कैट हमारा होता है कैश ऑल डेली, या बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या कॉल ऑल डिजाइन? हमारा इसका राइट आंसर है सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन हमारा, WLL का अर्थ क्या है? विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लूप लाइन, वायरलेस इन लूप लाइन, या विद इन लोकल लाइन? इसका आंसर हमारा WL यानी वायरलेस इन लोकल लूप। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या मोतीलाल नेहरू में से कोई नहीं? जय हिंद का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी अरविंद घोष, या डी सुभाष चंद्र बोस? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे है? BR अम्बेडकर से, बिपिन चंद्र पाल से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, या चित्तरंजन दास से? देश बंधु की उपाधि, ये हमारा राइट आंसर है सी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो कब दिया था? ए 1942 में, या बी 1943 में, या सी 1944 में, या डी 1945 में? कब दिया था दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने? ये दिया था 1943 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा,
गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका राइट आंसर हमारा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र शेखर आजाद? किसने कहा था? इसका राइट आंसर हमारा सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह या महात्मा गांधी? हम जानते हैं कि कायदे अली जिन्ना ये है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़ाद हम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए गोरखपुर में, बी आगरा में, सी इलाहाबाद में या डी लखनऊ में? कहाँ पर चौरी चौरा? इसका राइट आंसर है हमारा ए गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर हमारा है जवाहरलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी कितनी है? जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हमारा ए जवाहरलाल नेहरू। हु लिव इफ इंडिया डाइज ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हमारा सी गुरुमुखी। पंजाबी जो भाषा है हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी मोड़ी या डी नागरी? इसका राइट आंसर है बी ब्राह्मी। सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल या डी मौर्य काल? इसका राइट आंसर हमारा ए सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 8, बी 12, सी 18 या डी 21? इसका राइट आंसर हमारा सी 18। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 19, बी 27, सी 64 या डी 89? इसका राइट आंसर हमारा डी 89। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्टी या डी ब्राह्मी? कौन सी लिपि है? इसका राइट आंसर हमारा डी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी या डी तमिल? इसका राइट आंसर है हमारा ए तेलुगु। भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा तेलुगु है। अगला क्वेश्चन हमारा, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़ या डी तेलुगु? चोल शासकों की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी? इसका राइट आंसर हमारा ए तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा,
हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 50%, बी 40%, या सी 45%, डी या 55%? बताइए। इसका राइट आंसर हमारा बी 40%। हिंदी भाषा भारत का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। 40%। दिस इज लास्ट क्वेश्चन हमारा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक GD एग्जाम।